गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पुनः स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सेशन में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हमने मल्टीपर्पज़ वर्ब बी के विभिन्न यूजेस क्या क्या यूज हो सकते हैं उसके विषय में हम सीरीज चला रहे हैं। कुछ वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, समय आने पर आपको मिलेंगे, उनको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। यूज ऑफ बी बीइंग बीन, बी का यूज नॉर्मल पेपर, टू बी का यूज इसके वीडियो हो चुके हैं। तो टू बी का जो आपका यूज है उसके 11 कंसेप्ट हैं। तो उसमें 11 कंसेप्ट में जो 2 मैंने छोड़े थे, ये इसके पूर्व वाले वीडियो में तीसरा भाग जो है, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि चूंकि ये कुछ मुझे ऐसा लगा कि इनको सेपरेट बताना चाहिए, तो उन दोनों स्ट्रक्चर्स को मैंने भली भांति डिटेल में समझाने का इसके पूर्व वीडियो में किया है। आपको मिलेगा तो आप देखेंगे, उसको समझेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं बी का बीइंग रूप क्या होता है। तो बीइंग का मतलब हो रहा है, सामान्य रूप से बीइंग का अर्थ होता है हो रहा है। पार्ट 3 में हम पहुंच चुके हैं। ये बीइंग का उपयोग माने किन स्ट्रक्चर्स में होता है, इसके क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, बोलने चालने की बात हो, कन्वर्सेशन की बात हो, चाहे हमारी और भी अन्य उपयोगी चीजें हो, जहां जहां भी हम उपयोग करते हैं। तो यहां पर मुझे ऐसे जो लगा वो 6 कंसेप्ट मैंने यहां पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये पहला कंसेप्ट आपका है जिस पर हम चर्चा करेंगे, बीइंग प्लस एडजेक्टिव। हो रहा है इसका सेंस है बीइंग प्लस एडजेक्टिव, मतलब बीइंग के बाद एडजेक्टिव आता है ना। और ये 2 स्थितियां इसमें बनती हैं, या तो चेंज ऑफ स्टेट होगा। स्टेट का मतलब बच्चों होता है स्थिति, सिचुएशन, है ना। और या तो बिहेवियर, बिहेव्स यानी बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन या स्टेट में परिवर्तन। स्टेट माने स्थिति में परिवर्तन। कुछ समय पहले वो ऐसा था, आज वर्तमान में ऐसा है, कुछ समय बाद वो ऐसा हो जाएगा। तो जहां पर सिचुएशन क्या इस्टेब्लिश होती है, ठीक है ना, वहां पर चेंज ऑफ स्टेट के मामलों में या जो आपके रेफरेंसेज होंगे वहां पर बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, साथ में एडजेक्टिव आपका होगा। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। दूसरा है बीइंग, ये कन्वर्ट होगा। देखिए यहां पर जो ये बीइंग और गेटिंग टर्निंग की जो बात है, ये है फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन में। आपको एक जानकारी होगी या भली भांति जानते हैं पुस्तकों के माध्यम से या बताने के माध्यम से कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए 8 टेंसेज में हम परिवर्तन करते हैं और 4 टेंसेज अपरिवर्तित रहते हैं। उनमें एक है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की संरचना होती है सब्जेक्ट, इसके बाद शैल बी या विल बी का प्रयोग प्लस बीइंग का प्रयोग, जैसा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लस बीइंग का प्रयोग अनिवार्य है। और इसके बाद आप जो है क्या करते हैं, फिर बाकी जो काम है आपका जो स्ट्रक्चर कहता है वो करते हैं। तो यहां पर जो बच्चों स्ट्रक्चर ये जो आपका सेकेंड नंबर है वो बीइंग यानी हो रहा है, इसको हम परिवर्तित करेंगे गेटिंग या टर्निंग में, और वही कहलाता है फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। बीइंग, इसके बाद बीइंग को हम आवश्यकता अनुसार गेटिंग में या टर्निंग में हम उसको चेंज करेंगे। तीसरा है आपका बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव वॉइस की बात है। चौथा है पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग, है ना। यहां पर ये बीइंग जो आपका है ये होने के नाते या होने की वजह से ये अलग से आपका पार्टिसिपल क्लॉज कहलाता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। बीइंग यानी होना, जो 5वां नंबर है आपका, बीइंग यानी होना, ये किसके रूप में है, जेरंड के रूप में है। जेरंड के विषय में जानकारी आपको है, फिर भी यहां पर पता चलेगा आपको। और अंतिम बहुत इंटरेस्टिंग आपका जो कंसेप्ट है वो है क्वासी पैसिव फॉर्मेशन। ये क्वासी पैसिव फॉर्मेशन क्या कहलाता है भाई, तो इसकी हिंदी आपको बता दूं मैं। क्वासी का मतलब होता है अर्ध यानी आधा। पैसिव में तो जानते हैं आप कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य कहलाती है। और फॉर्मेशन यानी रचना, तो क्वासी पैसिव फॉर्मेशन का मतलब यहां पर जो मुझे समझ में आया, अर्ध कर्म वाक्य रचना। अब अर्ध कर्म वाक्य रचना का मतलब क्या कि इसमें जो सेंटेंस होता है बच्चों वो क्या एक्टिव में भी रहता है और कुछ इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो या सब्जेक्टिव पार्ट, मतलब कुछ इसका पैसिव वॉइस में भी रहता है। इसलिए इसको हम अर्ध कर्म वाक्य से युक्त रचना कहते हैं। और क्वासी का मतलब होता है अर्ध, अल्प भी कह सकते हैं,
हैं आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसमें अल्प भी निकलेगा या अर्ध भी निकलेगा। क्वासी पैसिव फॉर्मेशन मतलब अर्ध कर्म वाक्य रचना के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यूज ऑफ बीइंग, जो बी बीइंग बीन, ये हम सीरीज लेकर के चले हैं। इसमें पहला आपका जो कंसेप्ट है बीइंग प्लस एडजेक्टिव वाला, इसमें चेंज ऑफ स्टेट, स्थिति का परिवर्तन या व्यवहार का परिवर्तन। सेकंड नंबर है बीइंग, इसको हम बदलेंगे गेटिंग या टर्निंग में, फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का मामला है। बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव का है। पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग, बीइंग का पार्टिसिपल क्लॉज सेपरेट क्लॉज है आपका, जिसका अर्थ निकलता है होने के नाते या होने की वजह से। पांचवा नंबर आपका बीइंग यानी होना जेरंड के रूप में है। और इसके अब जीरंड के रूप में है, मतलब जीरंड मतलब क्या, जीरंड मतलब वर्ब में आईएनजी जो जोड़ते हैं वही जीरंड का रूप होता है, उसी को जीरंड कहते हैं। अब ये जीरंड बच्चों एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है आपके सेंटेंस में और एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। इसमें दोनों में है, या तो कर्ता के रूप में होगा या कर्म के रूप में होगा, उसे ही हम जेरंड कहते हैं। और अंतिम आपका जो कंसेप्ट है वो है क्वासी पैसिव फॉर्मेशन मतलब अर्ध कर्म वाक्य रचना। चलिए कुछ वाक्य यहां पर पहले मैंने लिखे हैं, इनको देखते हैं ये क्या है। दे वर टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बीटन, ये पहला वाक्य है आपका। दे वर टॉकिंग, वे बात कर रहे थे, टॉकिंग अबाउट माई बीटिंग, अबाउट माई बीइंग बीटन, मतलब क्या हुआ इसका कि वे मेरे पीटने के विषय में या बारे में बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग, वे बात कर रहे थे अबाउट माई बीइंग बीटन, मतलब मेरे पीटने के बारे में। किसी ने मुझे पीटा, किसी ने मुझे मारा, तो मेरे पीटने के विषय में मुझसे वो बात कर रहे थे। तो ये बीइंग का यहां पर प्रयोग आपका हुआ है। दे वर टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बीटन, मतलब वे मेरे पीटने के संबंध में बात कर रहे थे। क्लियर है ना। इसके बाद दूसरा देखिए बीइंग स्लिम, यहां पर जेरंड के रूप में है आपका, ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब दे वर टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बीटन, ये क्वासी फॉर्मेशन है आपका। दे वर टॉकिंग, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। दे वर टॉकिंग, ये तो एक्टिव वॉइस है, जानते भी है, वो बातचीत कर रहे थे अबाउट बारे में माई बीइंग बीटन, ये लीजिए ये पैसिव फॉर्मेशन आपका हो गया, है ना। इसलिए ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों से युक्त रचना है, इसलिए इसको क्वासी पैसिव फॉर्मेशन के अंतर्गत रखा जाता है। दे वर टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बीटन, वे मेरे पीटने के संबंध में बातचीत कर रहे थे, इसलिए इसको क्वासी पैसिव फॉर्मेशन के अंतर्गत रखा जाएगा। बीइंग स्लिम, यहां पर बीइंग आ गया, ये जेरंड फॉर्म है आपका, ये मतलब ये कौन सा पांचवा नंबर कहलाएगा आपका। तो बीइंग स्लिम, स्लिम का मतलब होता है बच्चों दुबला पतला, तो बीइंग स्लिम शी कुड स्क्वीज थ्रू द विंडो, मतलब बीइंग स्लिम मतलब पतले होने के कारण, पतले होने के नाते या पतले होने के कारण क्या, शी कुड स्क्वीज थ्रू द विंडो, मतलब किसी कार में बैठी थी, है ना। और या यो कहिए कि बहुत पतली खिड़की, मतलब छोटी सी खिड़की है, दुबली पतली होने के कारण सी कुड स्क्वीज, वो अपने आप को निकाल सकी थ्रू द विंडो, मतलब पतली ये छोटी खिड़की से, है ना, अपने आप को बहुत मुश्किल से निकाल सकी। बीइंग स्लिम माने कारण उसका क्या है, दुबली पतली होने के कारण। तो यहां पर जो बीइंग का प्रयोग बच्चों हुआ है वो एज ए जेरंड हुआ है। दे आर बीइंग प्रूवन रॉन्ग, ठीक है। अब यहां पर दे आर बीइंग प्रूवन, प्रूवन क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो आपका तीसरे नंबर में आ जाएगा। तीसरे नंबर में क्या है आपका, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो दे आर बीइंग प्रूवन रॉन्ग, मतलब क्या हुआ उसमें कि दे आर बीइंग प्रूवन रॉन्ग, वे गलत सिद्ध हो चुके हैं। दे आर बीइंग प्रूवन रॉन्ग, वो गलत सिद्ध हो गए हैं। चौथा नंबर है आई लव बीइंग एट होम, आई लव बीइंग एट होम, मैं पसंद करता हूं, बीइंग यानी होना, एट होम मतलब, तो ये पांचवा नंबर है आपका, आई लव बीइंग एट होम। यहां पर ये सब्जेक्टिव पार्ट है आपका, ये बीइंग यहां ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया, तो आई लव बीइंग एट होम, मैं घर में रहना पसंद करता हूं। ही विल बी गेटिंग क्रेजी, वह क्या पागल हो रहा होगा। ही विल बी गेटिंग क्रेजी, यहां पर क्या है, ये मामला है आपका किसका, बीइंग वाला,
है ना। तो विल बी, ये देखिए बीइंग को हम परिवर्तित किस में कर देंगे, गेटिंग या टर्निंग में। तो ही विल बी बीइंग क्रेजी आप नहीं कर सकते। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें समझेंगे, यहां पर बता रहा हूं ना। ही विल बी, वो माने पागल हो रहा होगा, क्रेजी मतलब पागल। तो ही विल बी क्या, गेटिंग का यूज हुआ। आप कहेंगे कि नहीं यहां पर बीइंग होना चाहिए, तो एक चीज बहुत स्पष्ट बता दूं आपको बच्चों में कि ही विल बी आया, इसके बाद आप कहते हैं बीइंग, तो एक साथ बी के दो रूप बी और बीइंग नहीं आ सकते, गलत है, 100% गलत है। इसलिए ही विल बी, यहां बीइंग का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि बीइंग को हम किसमें, गेटिंग या टर्निंग में चेंज करके वाक्य को बनाएंगे। तो ही विल बी गेटिंग क्रेजी, मतलब वो पागल हो रहा होगा। तो बीइंग को गेटिंग या टर्निंग में चेंज कर दिए, तो ही विल बी गेटिंग क्रेजी। इसके बाद अब चलते हैं, ये तो एक नॉर्मल वाक्य कुछ समझाने के लिए था कि किसमें कौन सा आएगा आपका। अब पहला जो आपका है वो बीइंग प्लस एडजेक्टिव, जिसका अर्थ हो रहा। अब वो स्थिति में परिवर्तन होगा या तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। इसमें देखेंगे वाक्य के माध्यम से, ही इज बीइंग स्ट्रांग, मतलब क्या हुआ, वो मजबूत हो रहा है। ही इज बीइंग स्ट्रांग, वो मजबूत हो रहा है। तो यहां पर आपका बीइंग के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। तो ये देख लीजिए, बीइंग ये हुआ आपका बी का रूप, और स्ट्रांग मन मजबूत, ये आपका एडजेक्टिव है। तो ही इज बीइंग स्ट्रांग, वो मजबूत हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि कुछ समय पहले वो थोड़ा कमजोर था, वीक था, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या है, स्टेट उसका बदल रहा है, उसकी स्थिति बदल रही है, और वो धीरे धीरे मजबूत बन रहा है। तो ही इज बीइंग स्ट्रांग, वो मजबूत हो रहा है। यू आर बीइंग नाइस, तुम अच्छे हो रहे हो, मतलब तुम पहले अच्छे नहीं थे, अब अच्छे हो रहे हो। तो यहां पर नाइस एडजेक्टिव है। शी वाज बीइंग पोलाइट, वो क्या, नम्र हो रही थी। पहले वो विनम्र नहीं थी, पोलाइट नहीं थी, लेकिन अब वो नम्र हो रही थी। दे वर बीइंग क्रेजी, वे पागल हो रहे थे। दे वर बीइंग क्रेजी, वे पागल हो रहे थे। आई एम बीइंग सेल्फिश, मैं क्या सेल्फिश हो रहा हूं। आई एम हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस ना, तो आई एम बीइंग सेल्फिश, मैं स्वार्थी हो रहा हूं। स्वार्थी में पहले नहीं था, लेकिन अब मैं स्वार्थी हो रहा हूं। तो यहां पर ये जितने आपके शब्द हैं, स्ट्रांग, नाइस, पोलाइट, क्रेजी, सेल्फिश, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। इसलिए पहला जो आपका कंसेप्ट है बीइंग प्लस एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है हो रहा है या हो रहा, चेंज ऑफ स्टेट या बिहेव। एक और चीज आपको बता दूं बहुत मजेदार, बीइंग की जगह आप बिहेविंग का भी प्रयोग इनमें कर सकते हैं। बीइंग की जगह बिहेविंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज बिहेविंग स्ट्रांग, यू आर बिहेविंग नाइस, शी वाज बिहेविंग पोलाइट, दे वर बिहेविंग क्रेजी, आई एम बिहेविंग सेल्फिश। व्यवहार करना या स्थिति में परिवर्तन होना, ये दोनों वही चीजें हैं जो बीइंग और एडजेक्टिव के कंसेप्ट में बीइंग का यूज करके हम करते हैं। क्लियर। चलिए अब दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारा है बीइंग को गेटिंग या टर्निंग में बदलना, जो फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है ना। तो इसमें यहां पर देखिए आप, राम विल बी, अब देखिए पहले जो वाक्य शुरू में लिखा है उसको देखेंगे। राम विल बी बीइंग क्रेजी फॉर गिटार, मतलब राम गिटार के लिए पागल हो रहा होगा। यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ध्यान से समझेंगे इसको। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम क्या जानते हैं कि पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन आप बना सकते हैं। क्योंकि अब इसकी बात नहीं आती है, इसलिए कहीं ना कहीं लोग पुस्तकों में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो तो आपके तीनों होते हैं, उनमें पैसिव वॉइस नहीं बनती। लेकिन यहां पर हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। राम विल बी बीइंग क्रेजी, अब ऊपर पहले आप पढ़ेंगे राम विल बी बीइंग क्रेजी फॉर गिटार। राम क्या है, गिटार के लिए, गिटार को उसको चाहिए, उसका शौक है, गाने को शौक है, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे गिटार चाहिए। तो राम विल बी बीइंग क्रेजी फॉर गिटार, राम गिटार के लिए, गिटार को प्राप्त करने के लिए पागल हो रहा होगा। लेकिन बच्चों ये जो बी के साथ बीइंग का प्रयोग, दोनों एक साथ प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। इसीलिए फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है उसमें ऐसे कहा जाता है कि इसका माने
पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस बन सकता है, बनाइए तो उसके लिए जानकारी होनी चाहिए कि हाँ किस प्रकार हम बना सकते हैं। तो देखिए बीइंग की जगह में, ये देखिए मैंने यहां लिखा है बीइंग की जगह गेटिंग या टर्निंग का आप प्रयोग कर देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आपका एकदम बन जाएगा। राम विल बी गेटिंग क्रेजी फॉर गिटार। राम विल बी, बीइंग की जगह गेटिंग का प्रयोग करिए और इसके बाद वाक्य को जोड़ दीजिए। राम विल बी गेटिंग क्रेजी फॉर गिटार। राम गिटार के लिए पागल हो रहा होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस की है, फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पर मैंने पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन उसकी इस प्रकार से संरचना हमको करनी पड़ेगी। गेटिंग का प्रयोग करिए या टर्निंग का प्रयोग करिए तो आसानी से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो टेंस है वो आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। राम गिटार के लिए, राम फुटबॉल के लिए, राम फुटबॉल के लिए, राम बल्ले के लिए। राम विल बी गेटिंग क्रेजी फॉर गिटार है तो यहां पर और कुछ लिख सकते हैं आप, ये मतलब उसको वो चीज चाहिए, उसको गिटार चाहिए क्योंकि म्यूजिक पसंद है। इसलिए पहले तो हमने बनाया राम विल बी बीइंग क्रेजी फॉर गिटार, लेकिन बीइंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी और बीइंग एक साथ नहीं आएंगे, दोनों रूप एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। राम विल बी बीइंग क्रेजी फॉर गिटार। राम विल बी, बीइंग की जगह हम गेटिंग का प्रयोग या टर्निंग का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। राम विल बी क्या टर्निंग क्रेजी फॉर गिटार, ये भी आप कर सकते हैं। राम विल बी गेटिंग क्रेजी फॉर गिटार, ये सही होगा आपका, और आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। और वाक्य नीचे मैंने लिखे हैं, देखिए सी विल बी गेटिंग सेल्फिश, वह स्वार्थी हो रही होगी। राहुल विल बी गेटिंग स्ट्रांग, राहुल क्या मजबूत हो रहा होगा। ही विल बी टर्निंग 35 इन 2021, मतलब वह क्या, ही विल बी टर्निंग 35 इन 2021, मतलब वो 2021 में 35 वर्ष का हो रहा होगा। 35 ईयर्स नहीं लिखा लेकिन अंडरस्टूड है वो। ही विल बी टर्निंग, ठीक है ना, 35 इन 2021, मतलब वो 2021 में 35 वर्ष का हो रहा होगा। अब एक ध्यान देने वाली बात है, बी के साथ बीइंग का प्रयोग नहीं होगा। ये नीचे मैं लिखा हूं कि अगर आप ऐसा यदि कहें कि ही विल बी बीइंग 35 इन 2021, तो ये बीइंग वाला आपका गलत माना जाएगा, बीइंग वाला आपका सही नहीं माना जाएगा। मतलब ये जो आपका है ये नहीं होगा, ठीक है। He will be being 35 in 2021, ये आपका नहीं होगा, बल्कि क्या होगा आपका, He will be turning 35 in 2021, ये क्लियर हो आपका होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंसेप्ट में चलते हैं। थर्ड कंसेप्ट क्या है आपका, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में है आपका, ये है ना। तो ये तो बहुत इजी है, राहुल इज बीइंग सेंट, है ना, राहुल इज बीइंग सेंट। ये देखिए बीइंग के बाद सेंट का प्रयोग हो गया आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो राहुल इज बीइंग सेंट, भेजा जा रहा है, ठीक है। राहुल को भेजा जा, कहां भेजा जा रहा है वो नहीं है इसमें। राहुल वाज बीइंग सेंट, ये आपका पास्ट में बन गया, देख लीजिए तीनों में बना करके यहां पर बने रखा। राहुल इज बीइंग सेंट, राहुल को भेजा जा रहा है। राहुल वाज बीइंग सेंट, राहुल को भेजा जा रहा था। और राहुल विल बी गेटिंग सेंट, यहां पर बीइंग का प्रयोग नहीं होगा, अभी आपको मैं कई बार बता चुका। राहुल विल बी बीइंग सेंट नहीं होगा, राहुल विल बी गेटिंग सेंट, राहुल को भेजा जा रहा होगा। और आगे देखिए दूसरा वाक्य, अमन इज बीइंग कॉल्ड बाय मदर, अमन जो है मां के द्वारा बुलाया जा रहा है, अमन को मां के द्वारा बुलाया जा रहा है। द फूड वाज बीइंग कुक्ड, भोजन पकाया जा रहा था। द फूड वाज बीइंग कुक्ड, मतलब भोजन जो है वो पकाया जा रहा था। इसके बाद चौथा नंबर है, दे आर बीइंग प्रूवन रॉन्ग, वे गलत सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। दे आर बीइंग प्रूवन, थर्ड फॉर्म है आपका, रॉन्ग यानी गलत। तो यहां पर जो आपका है ये तीसरा कंसेप्ट, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव, ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यहां पर सामने उभर कर आई, निकल कर आई कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को जिन वाक्यों का वास्तव में एक्टिव से पैसिव में बदलाव हो सकता है,
क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम किस आधार पर एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। कर्म का होना बहुत जरूरी है। कर्म है तो आपकी पैसिव वॉइस बनेगी, लेकिन ऐसा प्रायः देखने को मिलता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम नहीं बना पाते। उसकी यहां पर जानकारी मैंने आपको दी कि बी और बीइंग का, चूंकि उसके लिए बीइंग जरूरी है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में आप क्या करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन मस्ट है बीइंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन बी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, विल बी शैल बी आता है, आपका विल भी मान लीजिए। तो अब बी और बीइंग एक साथ प्रयोग कैसे होंगे? बी के साथ बीइंग का प्रयोग नहीं होता बच्चों। वहां पर गेटिंग या टर्निंग का यूज करके हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर मैंने 3 कंसेप्ट के विषय में आपको जानकारी दी। अब अगला कंसेप्ट आपका रहेगा पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग।